गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जो सेफ्टी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने सेफ्टी का डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रखा है, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर रखा है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हूँ। मैं भी RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता से 2010-11 बैच में पास आउट हूँ। तो मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड का कि हर सेफ्टी ऑफिसर को फर्स्ट एड ट्रेंड होना और सर्टिफिकेट फर्स्ट एड का होना मैंडेटरी होता है। ऐसे तो एज पर गवर्नमेंट क्लॉज जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 45 उसके अकॉर्डिंग तो आपको जो वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग करानी है। जो हर शॉप फ्लोर पे फर्स्ट एड बॉक्सेज होना चाहिए। हर शॉप फ्लोर पे जो फर्स्ट एड बॉक्स होंगे उसके इंचार्ज भी फर्स्ट एड ट्रेंड जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं या वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग कराना होता है ताकि उनके पास एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो। लेकिन अब आज मैं उसकी बात बाद में करूंगा। फर्स्ट शुरू में उनके लिए ये वीडियो है जो अभी सेफ्टी का कोर्स किए हैं और वो कहीं अपना जॉब सर्च कर रहे हैं या ऑलरेडी वर्किंग में भी हैं, तो उनको एटलीस्ट खुद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उनके पास होना मैंडेटरी होता है। बाकी वर्कर्स का भी कराना एज पर कंप्लायंस फैक्ट्रीज एक्ट आपको कराना ही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना मैंडेटरी है। तो आज इसी पे हमारा ये वीडियो आधारित है, इसी पे पूरा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आप देख रहे हो, फर्स्ट एड फॉर सेफ्टी जॉब अरविंद फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो कि एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से एफिलिएटेड है। मैं आपको एफिलिएशन की कॉपी भी अभी दिखाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, DGMS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। तो इससे आपको हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराते हैं जो आपका इंडिया से लेके अब्रोड तक, जो लोग गल्फ में, कनाडा में, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया कहीं भी जॉब करना चाह रहे हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज होता है फर्स्ट एड। हर कंपनी अलग ही फर्स्ट एडर अलग से भी रखती है। फर्स्ट एडर को तो फर्स्ट एड होना ही चाहिए, लेकिन सेफ्टी के लिए एक एडिशनल हो जाता है कि आपने फायर एंड सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अलावा फर्स्ट एड कोर्स भी कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत ज्यादा फी नहीं है। तो ये एडिशनल आपको जॉब मिलने में भी हेल्प होता है और जॉब लगने के बाद भी फर्स्ट एड आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। किसी भी ऑडिट में, कोई भी इंडस्ट्री में ऑडिट के लिए आता है तो आपसे जरूर पूछता है कि आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, सेफ्टी ऑफिसर हो आप, तो क्या आपके पास फर्स्ट एड है या नहीं, आपने फर्स्ट एड कर रखा है या नहीं। कई सारे ऐसे लोग हमारे पास आके करते हैं कि सर ऑडिट में मेरे को पूछा, मैं तो किया ही नहीं था, तो आप मेरे को अभी करना है। जो लोग अवेयर हैं वो तो इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले जैसे ही फर्स्ट एड, जैसे ही उनका फायर सेफ्टी का कोर्स हुआ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट हुआ, वो उसी समय अपना फर्स्ट एड का कोर्स कर लेते हैं। जितने भी RLI हैं सभी जगह हमारे ट्रेनिंग चलते हैं। RLI कानपुर हो, कोलकाता हो, RLI चेन्नई हो, CLI मुंबई हो, उसके अलावा UPS में जितने भी सेफ्टी के कोर्स होते हैं, कोचिंग यूनिवर्सिटी में होते हैं, नाइफ एकेडमी के कोर्सेज होते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, जहां भी सेफ्टी के कोर्सेज हैं वो लोग पास आउट होने से पहले ही ये कोर्स कर लेते हैं, ताकि क्या है कि उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है जॉब मिलने में, प्लेसमेंट में भी उनके लिए एडिशनल एडवांटेज होता है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको जॉब लेने में काफी हेल्प करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सेफ्टी कोर्स। तो आप देख रहे होंगे हमारा ऐसे वेबसाइट भी है dgmsfirstaid.com, इस पे आप जाएंगे, इस पे भी सारी जानकारी है। टोटल हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 11 डेज के कोर्सेज हैं। 11 डेज के कोर्सेज हैं। वाउचर फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी लेगा शुरू में। ये 2 स्टेज में होता है। इनिशियली आपका जब कोई इंडिविजुअल हम करने आता है तो उसको हम लोग 2 स्टेज में कराते हैं। वो गवर्नमेंट का ही सिलेबस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ही है, जिसमें हम लोग शुरू में इनिशियल वाउचर फर्स्ट एड कराते हैं 11 डेज की ट्रेनिंग पे, जिसका 5 इयर्स वैलिडिटी होता है और कोर्स फी भी 5000 है। इसी तरह जब वाउचर आप कर लेते हैं तो इसके 3 साल बाद, ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा 5 साल, फिर भी 3 साल बाद आप मेडेलियन कर सकते हैं। 3 साल से 5 साल के बीच में
मेडेलियन फर्स्ट एड जो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, फिर आपको कभी फर्स्ट एड करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा मॉड्यूल है अपना जो इंडस्ट्री में मैं कराता हूँ। इंडस्ट्री में L&T हो, भारत पेट्रोलियम हो, IOCL हो, हर जगह हमारी ट्रेनिंग चलती है हर एक इंडस्ट्री में। तो जब मैं इंडस्ट्री में कराता हूँ वो दूसरा मॉडल होता है, वो फिर 1 डे या 3 डेज का, नॉर्मली 3 डेज की ट्रेनिंग होती है। उसमें बेसिक फर्स्ट एड मिलता है, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर या 2 ईयर्स होती है। लेकिन वो कारपोरेट के लिए, क्योंकि वहाँ 11 डेज रेगुलर ट्रेनिंग नहीं चल सकती ड्यू टू प्रोडक्शन हैम्पर और इस तरह की कई चीजें होती है। ये इंडिविजुअल के लिए लिमिटेड जो अभी अपना कोर्स कर रहे हैं सेफ्टी का, उसी बीच में या उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद वो अपना 11 डेज का कोर्स कर लें। तो उनके लिए क्या है कि आपके लिए एक सर्टिफिकेट 5 इयर्स के लिए रहेगा, फिर जब दोबारा कर लेंगे तो लाइफ टाइम हो जाएगा। वो जो इंडस्ट्री में 3 डेज का होता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, 2 इयर्स होती है, बार बार उनको फिर वही करना पड़ता है, बेसिक फर्स्ट एड, क्योंकि वो सेफ्टी प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस इन डिपार्टमेंट के होते हैं। उनको अपना सेफ्टी में करियर नहीं बनाना है, लेकिन आपको चूंकि सेफ्टी में करियर बनाना है तो आपके पास बड़ा वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 5 इयर्स के लिए हो या लाइफ टाइम के लिए हो। लाइफ टाइम चूंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, वाउचर ही पहले करना होता है तभी मेडेलियन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं 5 इयर्स का आपको वाउचर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बता रहा हूँ पहले। तो ये चीजें हैं। इसके बाद देखो, अब मैं यहाँ लिख भी रखा हूँ सेफ्टी ऑफिसर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, माइंस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कहीं भी हो। इसके अलावा भी मैंने तो कुछ ही मेंशन किया, इसके अलावा भी माइंस में भी मैंडेटरी होता है, रिफाइनरी हो, केमिकल, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सबसे ज्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स वर्किंग करते हैं, तो वहां भी मैंडेटरी होता है। आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड आप सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग लिए होनी चाहिए। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब लेने में काफी हेल्प करेगा। और जॉब करते हुए भी कभी भी कोई ऑडिट आया तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके पास एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है। तो आपको मैं कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ, और सबसे पहले गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का लोगो है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे को ना ये श्री अरविंद फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मिला है। यहाँ सब्जेक्ट में लिखा है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ये किसने दिया हुआ है? भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने दिया है। अब आप देखोगे जब भी इंडस्ट्री में कोई ऑडिट होता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ही होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है सर्टिफिकेट। आपको एक मैं सर्टिफिकेट का कॉपी भी दिखाता हूँ। इस तरह का आपको वाउचर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसमें क्लियर कट देखो लिखा रहेगा भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिकृत, यहाँ ऑथराइज्ड बाई DGMS, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हर जगह आपका इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, ये बोर्ड में भी कहीं भी जितने भी लोग गल्फ जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सऊदी, कतर, जहां भी जाते हैं सेफ्टी जॉब्स के लिए, हर जगह वैलिड है। सेफ्टी जॉब्स हो या फर्स्ट एडर का भी आजकल हर इंडस्ट्री में, हर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जॉब है। तो इस तरह ये फर्स्ट एड का एक छोटा सा ब्रोशर है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। देखो इसमें भी लिखा हुआ है ऑथराइज्ड बाय DGMS, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है टू मीट फर्स्ट एड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस अंडर सेक्शन 45 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। तो हमारे आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं dgmsfirstaid.com। हमारा हर जगह सेंटर है, आपको दिल्ली में सेंटर है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पटना में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरला में, हर जगह ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप हैं वहीं आपका कोर्स हो जाएगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। जहां जिस स्टेट में है नियर बाई सेंटर आपको मेरे वेबसाइट से पता चल जाएगा, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ 9798431506। आप इस नंबर पे भी कॉल करके मेरे से पता कर सकते हैं। कोर्सेज बहुत जगह से होते हैं फर्स्ट एड के, लेकिन आपको देखना है कि हमें जो करना है वो वैलिड करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑथराइज्ड
होना चाहिए ऑथराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको लेटर दिखाया। बहुत सारी संस्था कराती है, वो बोलेगी मेरा भारत सरकार से है, भारत सरकार से है, वो एमएसएमई का दिखाएंगे, कई चीज का दिखाएंगे, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई लेटर नहीं होता जैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। क्लियर कट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सब्जेक्ट में मेंशन किया है कि टू इम्पार्ट फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। इस तरह का उनके पास कोई लेटर नहीं होता। वो बस क्या करते हैं, कोई कंपनी बना लिया या फिर कोई एनजीओ बना लिया और वो भारत सरकार लिख के फर्स्ट एड कराने लगते हैं। वो आपका कंप्लीटली इनवैलिड है। कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर की ऑडिट में आएंगे तो आपका इनवैलिड कर देंगे, या कहीं अवार्ड जाओगे तो भी वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि ये हमें जब भी करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अफिलिएटेड श्री अरविंद फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही करना है फर्स्ट एड। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल्स मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही RLI करने के बाद काफी साल जॉब किया, तो ये हमेशा एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्लस पॉइंट होता है कि आपने फर्स्ट एड कोर्स कर रखा है। धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।